पाकिस्तान का अमन और सालसी मिशन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान रवाना। ईरानी क़यादत से इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से भी मुलाकात मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम पहुँचाएंगे। दौरा ईरान से पहले मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत से मुशावरत के हवाले से अहम हिदायत दी। मोहसिन नकवी की बिश्केक में SCO वज़राए दाखिला इजलास की साइडलाइंस पर ईरानी हम मनसब से 2 बार मुलाकात। रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से भी मिले। गैर कानूनी इमिग्रेशन मुनशियात की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीका का गुरुक और कशम जज़ायर में ईरानी तंसीबात पर हमला। पासदारान इनकलाब ने जवाब में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने हमला अपने दिफा में किया। 4 ईरानी ड्रोन मार गिराए। कुवैत ने कहा फ़िज़ाई दिफा निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश पर 4 टैंकरों पर फायरिंग की। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा, बार बार हमलों से लगता है अमरीका कशीदगी कम करने का कोई इरादा नहीं रखता। गैर कानूनी कार्रवाइयों और मजीद किसी कशीदगी के नताइज का जिम्मेदार अमरीका होगा। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के मुतादिद अफराद, 12 कंपनीज और 6 LPG टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार। महकमा दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई, अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने में मुलव्विस है, नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन मुतासिर करने के भी इल्ज़ामात आयद। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन व अमान ख़राब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 शरपसंद गिरफ्तार, असलहा और दीगर सामान बरामद। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नज़र। धरनों, जलाओ, घिराव और हंगामा आराई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की नाम नहाद एहतजाज की कॉल पर कहना है, पुरअमन एहतजाज हक, लेकिन किसी को ब्लैकमेलिंग करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मालूम है रियासत में एहतजाज करने वालों को किस बात की तकलीफ है। गैर सियासी और गैर पार्लिमानी ग्रुप ने बारहा कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से इनकार किया। बिजली और आटे की सस्ती कीमतों की मिसाल देखकर मुनाफिकीन की आंखें खुल जानी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। शहरियों का कहना है अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज का रास्ता छोड़कर इंतखाबी अमल का हिस्सा बने और अपना मंशूर अवाम के सामने लाए। मसला कश्मीर हसास मामला है, एहतजाज में मुतनाज़ बातों से गुरेज किया जाए। एहतजाज की कॉल के बावजूद रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। बाजार और कारोबारी मराकज़ खुले रहे। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमती और पीपल्स पार्टी के वफ़द में आज मुज़ाकरात होंगे। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार अपनी पार्टी वफ़द के हमरा मुज़ाकरात करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिंध सक्खर हैदराबाद मोटरवे और कराची हैदराबाद मोटरवे को वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहती है। वफाकी हुकूमत दोनों मोटरवेज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बुनियाद पर बनाना चाहती है। सिंध हुकूमत कराची के अहम मनसूबों पर कंट्रोल चाहती है। सिंध को आबी ज़खायर की तामीर पर एतराज़ नहीं, ताहम नई नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीम्स में मुकम्मल हिस्सा चाहती है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। आइंदा माली साल के बजट में जल्द रीफंड अदायगी की तजवीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स रीफंड को डिजिटल मॉनिटरिंग से मशरूत करने की सिफारिश। डिजिटल मॉनिटरिंग और इनवॉइसिंग की हामिल सनतों को जल्द रीफंड देने की तजवीज़। बरामदी शोबे के लिए तेज़ रफ्तार निज़ाम के तहत रीफंड जारी करने की सिफारिश।
मुल्क का सबसे बड़ा ज़राई सूबा पंजाब, सबसे ज़्यादा गंदम यहीं पैदा होती है। दिलचस्प बात यह है कि आटे की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा भी पंजाब में ही रिकॉर्ड किया गया है। पूरे माली साल की जमा तफरीक देखें तो कई हैरत अंगेज आदाद शुमार सामने आते हैं। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आटा 440 रुपये महंगा हुआ। कराची वालों ने आटे की सबसे बड़ी कीमत अदा की। कोयटा में आटे की कीमत 320 रुपये, फैसलाबाद में 250 और लाड़काना में 240 रुपये बढ़ी। पूरे मुल्क में सिर्फ पेशावर में आटे की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन के लिए वोटिंग कल होगी। पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और जीबी स्काउट्स तैनात। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 8 खवातीन भी इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रही हैं। पीपल्स पार्टी 23, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIF के 9 उम्मीदवार शामिल। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9,58,480 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद, कहते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कोई सियासी हैसियत नहीं। BRT रेड लाइन के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की गई, गलत ज़बान इस्तेमाल की गई। अगर किसी शहर से कराची का मवाजना करना है तो पहले यहाँ की आबादी देखो। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस ताइम खानी को कोई संजीदा नहीं लेता। पंजाब के 4 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम। काश्तकारों को एक ही छत तले ज़राई मुदाखिल, माहिरीन से मुशावरत और दीगर सहूलतें मुयस्सर। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोधा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मज़ीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम करने का हुक्म। काश्तकारों को जदीद तरीन ज़राई आलात रेंट पर भी मिल सकेंगे। अदाकारा मोमिना इकबाल को जान से मारने की धमकियां देने का केस। नून लीगी MPA साकिब चदड़ का NCCIA में जमा बयान मंजरेआम पर आ गया। साकिब चदड़ की मोमिना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई। जल्द करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। अंदरूने और बैरूने मुल्क मुतादिद सफ़र किए। तमाम अखराजात साकिब चदड़ ने बर्दाश्त किए। मोमिना इकबाल और अहले खाना ने साबिका शादी और तलाक की मालूमात छुपाई। इल्म होने पर शादी से इनकार किया। अगस्त 2025 में मोमिना इकबाल से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। मोमिना की बहन रमशा इकबाल ने ब्लैकमेलिंग के जरिए $10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल किए। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी केस में तहकीकात जारी। पुलिस ने मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिमा कहती है वॉइस मैसेजेस और रिकॉर्डिंग उसकी नहीं। डिजिटल शवाहिद की फॉरेंसिक पंजाब लेबॉर्ट्री से कराने का हुक्म देने की इस्तदा। पुलिस ने पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल केस का अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक अनमोल पिंकी को 5 मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई। खबरदार, होशियार, महकमे मौसमियाती अगले हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव के खदशे का इजहार। 7 से 12 जून के दरमियान शहरों का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से ज्यादा रह सकता है। कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात की शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। और कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का 1296वां उर्स। गवर्नर सिंह निहाल हाशमी ने चादर पोशी करके तकरीबात का इफ्तिताह किया। निहाल हाशमी की मज़ार पर हाजिरी, फातह ख्वानी। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ। गवर्नर सिंह की ज़ायरीन से मुलाकात, इंतजामात का जायजा लिया। मुस्तकीम में कपड़े भी तकसीम किए। उर्स की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे।